अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डाटा जर्नलाइजेबिलिटी। ठीक है, यानी जर्नल तरीके से हम लोग डाटा को किस तरह से एनालाइज करने करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ये जो डाटा जर्नलाइजेबिलिटी होती है, इसका मतलब होता है कि मशीन लर्निंग मॉडल किसी भी अनसीन डाटा को जो हमारी ट्रेनिंग में इंक्लूड नहीं होता है, ये उसके लिए अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो नोट्स पे चलते हैं और हम लोग उनको स्टार्ट करते हैं। डेटा जर्नबिलिटी रेफर कर रहा होता है कि मशीन लर्निंग मॉडल की एक ऐसी एबिलिटी को कि जो डाटा अनसीन होता है, यानी जो ट्रेनिंग का पार्ट भी नहीं होता है, उसके ऊपर परफॉर्मेंस करता है, तो वो हमारी डाटा जर्नलाइजेबिलिटी होती है। अब ये मॉडल सिर्फ ट्रेनिंग डाटा के लिए नहीं बल्कि नए डाटा पर भी सही प्रेडिक्शन करे। इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है? इसका मेन गोल होता है कि मशीन लर्निंग मॉडल जो होते हैं ना, उनके लिए ट्रेनिंग करना। यानी अब अगर मॉडल सिर्फ ट्रेनिंग डाटा पर ही सही काम करे और जो नया डाटा हम उसको देते हैं उस पर फेल हो जाए, तो हमें इसका तो कोई फायदा हुआ ही ना, ये यूजफुल तो हुआ ही ना। यानी सपोज करें कि आप मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करती है जो हैंड राइटिंग को रिकॉग्नाइज करता है। अगर ये मॉडल सिर्फ आपकी ही हैंड राइटिंग को रिकॉग्नाइज करेगा और दूसरों की हैंड राइटिंग पर फेल हो जाता है, तो इसका मतलब इसको बनाने का तो हमें कोई फायदा ही ना हुआ। तो इसका मतलब है कि मॉडल जनरलाइज नहीं कर रहा है। इसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो हमें अपने माइंड में रिमेंबर रखने हैं। सबसे पहले तो जनरलाइजेशन जो होती है इंश्योर करता है कि मॉडल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूजफुल हो। जो हमारी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होती है, इसमें इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होना चाहिए। अगर ये हैंड रिटन रिकॉग्नाइजेशन के लिए है, तो ये किसी की भी हैंड राइटिंग को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि जिसने इसको ट्रेन किया है तो वो उसी की ही हैंड राइटिंग को रिकॉग्नाइज करेगा। अगर मॉडल सिर्फ ट्रेनिंग डाटा के लिए स्पेसिफिक पैटर्न याद कर ले, तो ये ओवरफिटिंग की वजह से जनरलाइज नहीं करेगा। क्योंकि उस ओवरफिटिंग का मतलब ही क्या होता है कि हमने सिर्फ उसके माइंड में या उसको सिर्फ उतनी ही ट्रेनिंग दी होती है और उसने इसको माइंड में बिठा लिया होता है कि सिर्फ इसको ही, जो चीज़ हमने उसको ट्रेन दी होती है, सिर्फ उसी को ही वो एनालाइज करता है। तो हमें क्या करना चाहिए इस सब के लिए कि हमें सबसे पहले ओवरफिटिंग से रिकॉग्नाइज अवॉइड करना चाहिए। यानी ओवरफिटिंग का मतलब होता है कि मॉडल अपने ट्रेनिंग डाटा को इतनी अच्छी तरह से याद कर लेता है कि वो नए डाटा पर एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर ही नहीं पाता है। उसके माइंड में सिर्फ वही चल रहा होता है जिससे उसको ट्रेन दी जाती है। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं हमारे पास ओवरफिटिंग के, कि ट्रेनिंग एक्यूरेसी हाई है लेकिन ट्रेनिंग एक्यूरेसी लो है। यानी एक्यूरेसी आपने उसको इतना टेस्ट कर लिया, बार बार ट्रेन कर लिया हुआ है कि उसके माइंड में उसके पास सिर्फ वही चीज रह गई है कि वो सिर्फ उसी डाटा को ही रिकॉग्नाइज करेगा। और समटाइम ऐसा होता है कि वो अपने असली डाटा को भी भूल जाता है। और दूसरा ये कि जो मॉडल होता है वो अननेसेसरी कम्प्लेक्स हो जाता है। यानी ज्यादा पैरामीटर्स, ज्यादा डीप ट्रीज जो है वो इसके अंदर आप इंक्लूड कर देते हैं, तो डाटा अननेसेसरली ही कम्प्लेक्स हो जाता है, जबकि इतना कम्प्लेक्स हमने बनाना नहीं होता। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है स्टूडेंट के मार्क्स की, जिसमें स्टडी आवर्स और मार्क्स को दिया गया है 1 2 3 है और 10 20 15। अगर मॉडल ओवरफिट करता है तो ये अननेसेसरी कम्प्लेक्स कर्व बनाएगा जो सिर्फ ट्रेनिंग डाटा को ही फिट करेगा। लेकिन नए डाटा जो यानी अगर आप स्टडी आवर्स के अंदर 4 इंक्लूड कर देते हैं और उसके मार्क्स आप इंक्लूड कर देते हैं, तो वो उसके लिए अच्छी एक्यूरेशन प्रिडिक्शन बनाएगा ही नहीं। वो सिर्फ, अगर आप सिर्फ उसे यही बताएंगे कि ये डाटा इस तरह से होता है, और जब आप उसके लिए 4 बनाएंगे तो 4 के लिए वो अच्छी प्रिडिक्शन लाएगा ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ओवरफिटिंग से बचने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, जिनमें आता है सिंपलर मॉडल यूज करना। ठीक है, आपने सिंपलर मॉडल्स का यूज करना है, कॉम्प्लेक्स का यूज नहीं करना। कॉम्प्लेक्स ओवरफिटिंग की वजह बनती है, उससे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, जैसे लीनियर रिग्रेशन जो है आप यूज करें इंस्टेड ऑफ पोलिनोमियल रिग्रेशन, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। रेगुलराइजेशन का यूज करें। रेगुलराइजेशन टेक्निक होती है जिसमें आप जो L1 L2 पेनल्टीज मॉडल को आप अननेसेसरली वेट असाइन करने से रोकते हैं। ठीक है, यानी आप कोशिश करते हैं कि वो बिल्कुल सिंपल सा हो, कम्प्लेक्स ना हो। उसके बाद आप इसमें क्रॉस वैलिडेशन का यूज करें, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका कंप्लीट ओवरव्यू लेंगे। क्रॉस वैलिडेशन का यानी डाटा की ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट्स में डिवाइड करना और मल्टीपल फोल्ड्स में उसको सेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल के फोल्ड होते हैं क्रॉस वैलिडेशन में आप यूज करें।
उसके बाद अर्ली स्टॉपिंग, यानी मॉडल की ट्रेनिंग को उस पॉइंट पर स्टॉप करना जब टेस्टिंग एरर बढ़ाने लगे, तो आपको उसको स्टॉप कर देना चाहिए, ये नहीं कि आप उसकी टेस्टिंग करते रहें। उसके बाद हमारे पास इसमें एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है हमारी जनरलाइजेबिलिटी में, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। ये जो बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ मशीन लर्निंग का ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो मॉडल्स की परफॉर्मेंस पे फोकस करता है। इसका मतलब क्या होता है बायस का, कि सिंप्लीफिकेशन एरर, ठीक है। इसका मतलब इसका जो अल्टरनेट नेम होता है वो सिंप्लीफिकेशन एरर्स होता है। और जब मॉडल इतना सिंपल हो कि डाटा की कम्प्लेक्स पैटर्न को समझ ही नहीं पाता है। और हाई बेस का मतलब होता है अंडर फिटिंग, ठीक है। और क्या होता है ओवर फिटिंग, और एक होता है अंडर फिटिंग। तो आपको दोनों से ही अवॉइड करना है। नॉर्मल डाटा रखें, ना इतना सिंपल रखें और ना ही इतना कॉम्प्लेक्स रखें। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन से डाटा को फिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डाटा कर्व शेप को भी हो, तो मॉडल अंडर फिट करेगा। वो सिर्फ सीधी लाइन को ही जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा, वो कर्व वाली को कुछ रिकॉग्नाइज करेगा ही नहीं है। इसके अलावा वेरिएंसेस यानी ओवर फिटिंग एरर, जब मॉडल इतना कम्प्लेक्स हो कि वो हर छोटी डिटेल या नॉइज को भी फिट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे हो नहीं पाता है, तो हाई वेरिएंस का मतलब होता है ओवर फिटिंग। यानी अगर तुम जो है पोलिनोमियल रिग्रेशन का यूज करो और ज्यादा डिग्री का कर्व फिट करो, तो मॉडल अननेसेसरीली कम्प्लेक्स हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास आता है अचीविंग बैलेंस, यानी ये होता है बेस्ट वेरिएंसेस ट्रेड ऑफ ही होते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, मॉडल को इतना सिंपल रखो कि वो अंडर फिट ना करे, और इतना कम्प्लेक्स भी ना बनाओ कि वो ओवर फिट करे। आपको ना उसको ज्यादा सिंपल बनाना है, ना उसको कम्प्लेक्स बनाना है। जो बैलेंस होता है मेंटेन करना है। बायस वेरिएंसेस ट्रेड ऑफ का जो मेन गोल होता है वो यही होता है कि आपने अपने जो बैलेंस होता है आपकी चीजें का, उसको आपने मेंटेन करना होता है। देन उसके बाद हमारे पास आता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशंस में क्या होता है, लो बेस एंड हाई वेरिएंसेस ये ओवर फिटिंग हो जाती है, हाई बेस एंड लो वेरिएंसेस ये अंडर फिटिंग हो जाती है, मीडियम बेस एंड मीडियम बैलेंस ये होती है बैलेंस, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल है कि आपके पास एरिया ऑफ द हाउस जो है वो इतना है और उनकी प्राइस इतनी है। तो अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग जो है आप लोगों को यहाँ पर, यानी मॉडल एक स्ट्रेट लाइन लगता है, लो कम्प्लेक्सिटी होती है अंडर फिटिंग में, और ओवर फिटिंग में होता है कि मॉडल जो होता है वो ज्यादा ही कर्व हो जाता है, जिग जैग की तरह कर्व हो जाता है, तो वो ओवर फिटिंग हो जाती है, कम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या यूज करना है, आपको बैलेंस्ड मॉडल यूज करना है, बैलेंस मॉडल बनाना है जिसमें कर्व भी स्मूथ हो और डाटा सिंपल भी हो, ना ज्यादा कम्प्लेक्स हो ना ज्यादा सिंपल हो। तो ये टॉपिक हमारा जो था जनरलाइजेबिलिटी से रिलेटेड था, और ये बहुत सिंपल टॉपिक था। आपको सिर्फ कुछ पॉइंट जो मैंने बताए हैं वो आपको याद रखने की ज़रूरत है, आपको जनरलाइजेशन इसके अंदर करनी होती है। बाकी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो फर्दर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।